हेलो स्टूडेंट्स, कल हम अपना लेसन कर रहे थे इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल कि किस प्रकार गवर्नर उसकी एग्ज़ाम का प्रबंधन करता है। आज हम आगे करते हैं। इवांस द ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम। जैसा कि जेल के अधिकारी उसे पुकारते थे इवांस द ब्रेक। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन। 3 बार वो थ्राइस मीन्स 3 बार वो जेल से भाग चुका था बचकर। But for the recent wave of unrest in the maximum security establishments up north, और उत्तरी एरिया में सुरक्षा की व्यवस्थाएं बढ़ जाने के कारण वो यहाँ पर था। He wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford. अन्यथा वह ऑक्सफोर्ड जेल में गवर्नर के क्षेत्र की शोभा न होता। ग्रेसिंग मीन्स शोभा। And the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be gracing them. और गवर्नर यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह अब की बार उसका अपमान न कर पाए। नोट दैट इवांस वाज अ रियल बर्डन। यहाँ तक कि ऐसा नहीं था कि इवांस उस पर बोझ था। जस्ट अ प्रिसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस। बस निरंतर एक परेशानी देने वाली उपस्थिति थी उसकी। ही हैड बी all right in Oxford, though the governor would see to it personally. यद्यपि वह ऑक्सफोर्ड में ठीक था, गवर्नर उसको देखता था, वह व्यक्तिगत रूप से भी इसको देखता था। पर्सनली मीन्स व्यक्तिगत रूप से। एंड बिसाइड्स देयर वाज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट इवांस वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन। इसके अतिरिक्त बिसाइड्स में इसके अतिरिक्त केवल एक संभावना थी कि इवांस रियल में ओ लेवल की जो जर्मन एग्ज़ाम था उसमें रुचि रखता था या नहीं। At 8:30 p.m. on Monday 7 June, Ivan's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D Wing. 7 जून सोमवार को 8:30 बजे इवांस के जो जर्मन का टीचर ने कठोर सुरक्षा वाले मनोरंजन कक्ष में इवांस से हाथ मिलाया, जो डी विंग के बिल्कुल पास था। गटन ग्लैक हेयर इवांस कि कैसे हो। पैर्डन माफ़ करना। आई सैड गुड लक फॉर टुमारो। गटन ब्लैक हेयर इवांस, मैं समझा नहीं। पैर्डन क्षमा करना। आई सैड गुड लक फॉर टुमारो, मैंने कहा कल के लिए कामनाएं। ओ थैंक्स आई मीन एर डैंक थैंकोन। ओ धन्यवाद, मेरा मतलब डैंकेशोन। यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स, बट तुम्हारे पास भागने के लिए बिल्कुल भी जरा सा भी अवसर नहीं है निश्चित रूप से, पर आई में सरप्राइज एवरीबॉडी सैड इवांस ने कहा कि मैं हर किसी को हैरत में डालता हूँ। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग इवांस हैड अ विजिटर। 8:30 बजे अगली सुबह इवांस के पास एक मिलने वाला आया। 2 विजिटर्स इन फैक्ट, वास्तव में 2 थे। ही टक्ड हिज ग्रबी स्ट्रिंग वेस्ट इनटू हिज इक्वली ग्रबी ट्राउजर्स and stood up from his bunk smiling cheerfully. Morning, Mr. Jackson. This is indeed an honor. उसने अपनी गंदी सी बनियान स्ट्रिंग वेस्ट गंदी सी बनियान ग्रबी गंदी सी बनियान को अपनी गंदी ही पैंट में दबा लिया और अपने बैठने के स्थान से उठ खड़ा हुआ और खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन। यह तो वास्तव में सम्मान की बात थी। जैक्सन वाज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग। जैक्सन जेल के डी विंग का सीनियर अफसर था। एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज। वह और इवांस पहले ही कट्टर एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स, अ बर्ली सरली लुकिंग मैन ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन। और जैक्सन की ओर एक अफसर जो ऑफिसर स्टीफन्स खड़ा था, एक मोटा असभ्य सा दिखने वाला व्यक्ति जो अभी अभी इस काम के लिए आया हुआ था। जैक्सन नोडेड कर्टली। एंड हाउ इज आवर लिटिल आइस्टीन दिस मॉर्निंग देन। और जैक्सन ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, आज की सुबह हमारा नन्ना आइस्टीन कैसा है। वाजंट ही अ मैथमेटिशियन, ई का मतलब ही, मिस्टर जैक्सन, इवांस ने पूछा। मिस्टर जैक्सन
क्या वो एक गणितज्ञ नहीं था? आई थिंक ही वाज अ ज्यू, मिस्टर जैक्सन। और शायद मेरे विचार में वो एक यहूदी था, मिस्टर जैक्सन। इवांस फेस वाज अनशेवन एंड ही वोर अ फिल्थी लुकिंग रेड एंड वाइट बोबल हैट अपॉन हिज हेड। इवांस का चेहरा बिना दाढ़ी बना था और अपने सिर पर एक गंदा सा दिखने वाला लाल और सफ़ेद ढीला सा हैट पहने हुए था। गिव मी अ चांस, मिस्टर जैक्सन। मिस्टर जैक्सन, मुझे अवसर दें। आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन। मैं दाढ़ी बनाने जा रहा था जब आप अंदर अचानक आ गए हो। Which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephens. Make sure you take his razor out of the cell when he is finished scraping that ugly mug of his clear. इससे मुझे याद आया, जैक्सन स्टीफन्स की ओर देखते हुए बोला, इस बात को पक्का कर लो कि जब वह अपने गंदे से बाल साफ कर ले तो उसका उस तरह ले लेना। क्लियर में समझे? वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल अ फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन वह अपनी गर्दन काट ले। फॉर फ्यू सेकेंड्स इवांस लुक्ड thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. Mr. Jackson, कुछ देर तक इवांस कुछ विचारता हुआ ठीक अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखता रहा, जिसकी बाईं छाती की ओर सेकेंड वर्ल्ड वार के मेडलों की लड़ी लगी हुई थी। मिस्टर जैक्सन, वाज इट यू हु टुक माई नेल सीजर्स अवे? इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स। मिस्टर जैक्सन, क्या आपने मेरी नाखून काटने वाली कैंची ले गए थे? इवांस हमेशा ही अपने हाथों के प्रति बड़ा ख्याल रखता था। एंड यूर नेल फाइल टू, और आपके नाखूनों की जो रेती थी वो भी उठा ली थी। लुक फॉर अ मोमेंट इवांस आईज स्मल्डर्ड डेंजरसली, बट जैक्सन वाज रेडी फॉर हिम। एक बार को तो इवांस की आंखें बड़ी खतरनाक ढंग से फैल गई थी, पर जैक्सन उनके लिए तैयार था। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवांस कि यह गवर्नर के आदेश थे। इवांस ही leaned forward and leered, his voice dropping to a harsh, contemptuous whisper. You want to complain? वह नीचे झुका और अपनी आवाज़ को नफरत भरी फुसफुसाहट में गिराते हुए बोला, क्या तुम कंप्लेन करना चाहते हो? इवान श्रगर्ड हिज शोल्डर्स लाइटली, दिस द क्राइसिस वाज ओवर। इवांस ने अपने कंधों को लापरवाही ढंग से झटका और जो खतरा था, विवाद था, समाप्त हो गया। You have got half an hour to smarten yourself up, Evans, and take that bloody hat off. तुम्हारे पास खुद को स्मार्ट बनाने के लिए केवल आधा घंटा, इवांस, और इस आधे घंटे में इस गंदे से हैट को भी उतार दो। मी हैट ओ। इवांस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन द टॉप ऑफ द थिवुलन एंड स्माइल्ड सैडली। मैं हैट ओ। इवांस ने प्यार से अपना दायां हाथ उस गंदी सी ऊनी हैट पर रखा और उदासी से मुस्कुराया। डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट इज़ ओनली थिंग दैट इज़ एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ। मिस्टर जैक्सन, क्या तुम जानते हो कि केवल यही चीज़ है जो मेरे जीवन में सौभाग्य लेकर आई है? इफ़ यू नो वट आई मीन, अगर आप जानते हो तो मेरा कहने का मतलब क्या है। एंड टुडे आई थॉट, और आज मैं चाहता हूँ, वेल विद मी एग्ज़ाम एंड ऑल दैट, और आज मैंने सोचा कि मेरी परीक्षा और वह सब। बरीड समवेयर इन जैक्सन वाज अ टीनी क्योर ऑफ कंपैशन एंड इवांस न्यू इट। जैक्सन के हृदय में किसी कोने में प्रेम की भावना दबी हुई थी और इवांस इस बात को वो अच्छी तरह जानता था कि वो इस बात के लिए मना नहीं करेगा कि उसके लक के लिए, उसके पेपर के लिए ये टोपी पहनना उसके लिए आवश्यक था।